हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं कुछ चीज़ बताती हूँ बढ़िया। मे भी कुछ लोग को अच्छा लगे, कुछ लोग को नहीं भी अच्छा लग सकता है। तो जिसको अच्छा लगेगा मैं उसके लिए बताती हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि मेरा सिर्फ 2 एग्ज़ाम था, एक केवीएस का था, एक एमआरएस का था, जो कि दोनों चला गया। और कैसा चला गया तो आप लोग ने देखा ही होगा। तो अभी ऐसा है कि बहुत सारे लोग का एलटी होगा और कुछ कुछ लोग का डी ट्रिपल एस भी शायद एग्ज़ाम चल रहा है या फिर हो चुका है, ऐसा कुछ तो रनिंग में है। बाकी 2022 की वैकेंसी पीजीटी समथिंग है, क्योंकि एक मेरी दोस्त का है तो मुझे पता है। तभी जिसका नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करके उसको भी दो। जिसका सिर्फ यही एग्ज़ाम था, जिसका अच्छा गया केवीएस या एमआरएस, वो तो केवीएस के लिए इंटरव्यू की तैयारी करे और एमआरएस के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लो, जो भी नोटिफिकेशन में दिया था उस हिसाब से। जिसको लग रहा है कि उसका पेपर अच्छा नहीं गया या फिर उसका मॉडरेट गया है, वो टेंशन में है कि बस यही 2 ही तो पेपर था, अब इसके बाद क्या करूँगा, जीवन तो यहीं से ख़त्म हो गया। तो मतलब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, आप एकदम डिप्रेस्ड हो जाओ, मतलब आपको डिप्रेशन में से निकालने के लिए आपके दोस्तों की ज़रूरत पड़े। आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, पता नहीं किस-किस से बात कर रहे हो, हमेशा सैड-सैड सी बातें कर रहे हो और उस चक्कर में आप पढ़ाई-लिखाई कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप दुखी हो, बस ये चीज़ को लेकर के कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। एग्ज़ाम देने के बाद आप अपने आंसर शीट में कुछ नहीं कर पाएँगे, तो उस बारे में सोचना बिल्कुल गलत है। मतलब क्यों ही सोचना, जो हो गया सो हो गया, जो मैंने आंसर शीट में लिखा बस हमको देखना ये है कि नेक्स्ट टाइम ये सारे क्वेश्चन आए तो मैं कर पाऊँ, ऐसा होना चाहिए। हमेशा प्रोग्रेसिव जाना है, एकदम सोच में नहीं पड़ जाना है। ऑप्शन नंबर 2, टेक अ ब्रेक, मतलब मेरा वाला ब्रेक लेना आप लोग। जब भी मुझे किसी चीज़ से ब्रेक चाहिए रहता है, 1 हफ्ता तक बढ़िया खाना-पीना बनाती हूँ, टेस्टी-टेस्टी खाना बनाती हूँ, खाती हूँ, मन करता है तो दूसरों को भी खिला देती हूँ। 1 हफ्ते का ब्रेक लीजिए, फिर मतलब 1 हफ्ते तक एकदम पढ़ाई-लिखाई कुछ मत कीजिए। आप एकदम छोड़ दीजिए कि आपको पढ़ाई-लिखाई करना ही नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है? मतलब 1 हफ्ते में आपको अच्छा लगने लगेगा, उसके बाद फिर देखिए कि आपको आगे क्या करना है। इस तरह मतलब ये ऑप्शन 2 था। तो इस तरह एकदम अभी सोच में पड़े रहना कि क्या होगा समाज में, क्या मुँह दिखाऊँगा, ये सब कोई मतलब नहीं। समाज तो छोड़िए, आपके घर वाले आपको मतलब आप उनको कैसे मुँह दिखाएँगे? वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, उनकी बेटा वक़्त नौकरी लग गई, इनका कैसे नहीं लगी, का मालूम कैसे पढ़त रहें। समटाइम्स वो बोलेंगे कि पता नहीं पढ़त रहें कि कुछ और करत रहें टाइप से, ऐसा-ऐसा घर वाले बोलते हैं, तो आप और गुस्सा आता है। तो समाज भी उधर से कहेगा, इधर फैमिली भी कहेगी। तो आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अगर आप समाज ऐसे बोल रहा है तो आप समाज को छोड़ दीजिए, आपको फैमिली ऐसे कह रही है तो आप फैमिली से भी ज़्यादा मतलब मत रखिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरे घर वाले भी ऐसा-ऐसा कुछ-कुछ कहते रहते हैं कि बहुत कुछ बोलते हैं, तो मैं तो सोचती हूँ इन लोग को छोड़ ही देती हूँ। फिर सोचती हूँ कि छोड़ दूँगी तो जाऊँगी कहाँ? तो फिर अपना दिल थोड़ा-सा और बड़ा करती हूँ और माफ़ कर देती हूँ। तो मतलब मेरे माफ़ करने का वो जो मैं एक चरम सीमा तक जा कर के मैं इन लोग को, अपने घर वालों को माफ़ करती जाती हूँ अभी तक। ऐसा कुछ है, बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। आपको भी एकदम टेंशन नहीं लेना है, माफ़ करते जाइए जो भी आपको कुछ-कुछ कह रहे हैं। इसके बेटवा-वटवा से कंपेयर नहीं करना है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब आप कुछ आपके फ़ायदे की बात रहेगी तो वो ये लोग कहीं कंपेयर नहीं करने जाते। जब उनके फ़ायदे की बात रहेगी ना तो उसके बेटवा से कंपेयर करने लगते हैं। घर वालों की ये बहुत बेकार चीज़ है कि उसका लड़का ऐसा कर लिया, उसका लड़का ऐसा कर लिया, तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आप इसमें पड़िए ही मत। आपको कोई कुछ बोल रहा है, एकदम प्रैक्टिस करिए कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कोई आपके बारे में कुछ-कुछ गलत चीज़ें बोल रहा है, आपको ऐसा लगना चाहिए आप, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं यही कर रही हूँ। अभी मेरा लर्निंग फेज़ चल रहा है, देखते हैं कब तक सीख जाते हैं, तो इसलिए आप लोग भी यही ट्राई कीजिए। और कुछ बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये बताना था कि हम लोग पढ़ाई के पीछे एकदम लगे पड़े हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कुछ और भी चीज़ें अच्छी आप कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं तो सरकारी नौकरी मस्ट हो जाता है समटाइम्स। बट आप अपना 100% दीजिए पढ़ाई में। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई आपके लिए नहीं है तो भाई छोड़ कर के कुछ जो आपको अच्छा लगे उस वो चीज़ करिए। कोई मतलब नहीं आप पढ़ाई के पीछे एकदम बेकार सा काम किए जा रहे हैं और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो इसका कोई पॉइंट नहीं बनता है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि मैंने ईएमआरएस केवीएस में अपना 200% दिया है स्टार्टिंग में, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे समझ ही नहीं आता था ये हिंदी साहित्य क्या होता है। इतना इतना बोरिंग सब्जेक्ट लगता था, इससे इससे बोरिंग और मुझे आज तक कुछ लगा ही नहीं। मतलब लगता था ये सब क्यों पढ़ी, इतने सारे कवि, इतना सन उन ये सब याद करना रहता है, बस रट्टाफिकेशन, कुछ समझने वाली चीज़ ही नहीं थी।
वहाँ से ले करके मैंने ये मार्क्स का पेपर देने तक मैंने अपना 200-300% दिया। फिर मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना किया। एग्ज़ाम में जा कर के मैं एकदम सैटिस्फाइड हूँ कि मैंने अपने अपने एंड से अपना पूरा दिया। अभी रिज़ल्ट जो होगा कोई बात नहीं, हो सकता है कि मैं उसके लेवल तक नहीं पढ़ पाई हूँ, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दूसरे फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, तो आप उसमें ट्राई कीजिए। जब भी आप दूसरे फील्ड में ट्राई करने जाएंगे आपको घर वाले बहुत कुछ बोलेंगे, बाहर छोड़िए, आपको घर वाले ही बोलेंगे। तो आपको घर पे एकदम जो बताया ना मैंने कि आपको एकदम प्रैक्टिस करना है, ये आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो यही फॉलो कीजिए। और तो कोई ऑप्शन नहीं है इन लोगों से डील करने का। और हाँ, ग्रुप में कोई कोई कह रहा था कि डिस्क्रिप्टिव में 40 ही क्वेश्चन आए थे केवीएस में, तुम क्या पढ़ाई लिखाई करती, तुमको कुछ पता जाता है नहीं। कुछ पता जाता है नहीं तुमको। मैं एसएसटी से हूँ, लेकिन मुझे पता है कि 10 ही क्वेश्चन आए थे। तो 10-40 क्वेश्चन कहने का मतलब एक में 4 क्वेश्चन आए थे, तो उस हिसाब से मैं बोल रही थी। और ये बहुत बेसिक सी बात है, ऐसे सबको ही समझ जाएगा। 40 क्वेश्चन मतलब आप सोचो कि 2 क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, आपने इसमें से 2 किए, इसमें से भी 2 किए, तो आप ऐसा थोड़ी बोल दोगे कि मैंने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मार्क्स तो आपको 4 ही मार्क्स ना मिलेगा। मैं बस वही कह रही थी। तो यार बढ़िया बढ़िया कमेंट किया करो, अच्छा अच्छा कमेंट रहता है तो मुझे देख के थोड़ा अच्छा लगता है। अब पता नहीं उल्टा सीधा सा कहने लगते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई करती हो, तो वो पढ़ के मुझे बहुत तेज़ी से गुस्सा आता है। फिर मैं उसकी वीडियो ना लाइक करती हूँ, मतलब उसका कमेंट ना ही लाइक करती हूँ, ना ही उसमें कुछ लिखती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो और हाँ, एक चीज़ और, मैं पढ़ाई लिखाई को लेकर के कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि इसके पहले जब मैं कुछ भी पढ़ाई करती थी, जब जब मैं फेल होती थी, तो सिर्फ मेरे दोस्तों को, 2-4 गिने चुने लोग को पता चलता था कि अच्छा तुम्हारा ये एग्ज़ाम नहीं निकला, वो नहीं निकला, प्री नहीं निकला, मेंस नहीं निकला, इस टाइप से होता था। अभी तो मैं और भी झूठ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन अभी आप लोग भी देखेंगे, अरे इतना इतना बोलती थी, कर तो कुछ नहीं पाई, उस टाइप से। तो मतलब मुझे लगता है मेरी इस बार तो ऑनलाइन बेइज्जती हो जाएगी। तो पढ़ाई लिखाई को लेकर के मैं इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ग्रुप में या फिर इनबॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट में ही कुछ लोग बोलते रहते हैं, यार ये तुम्हारा तो इतना आया होगा, ऐसे झूठ झूठ बना रही हो हमको। ऐसा कुछ नहीं है। केवीएस में मुझे लग रहा है जो 70 नंबर पाए हैं, भाई बहुत अच्छा है आपका नंबर, क्योंकि बहुत कम ही लोग होंगे जो इतना पाए होंगे। 70 अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। और फिलहाल मैं घर पर आ चुकी हूँ, तो मेरा एक एक वीक का यही प्लान रहेगा। मैं कुछ कुछ नया नया ट्राई करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा अच्छा वीडियो डालूंगी गाँव वाला, क्योंकि अभी तो कुछ पढ़ाई लिखाई करने का मेरा मन है नहीं। तो आप लोग को देखने का मन करेगा तो देखना। और क्या है, वेट बताती हूँ सोच। और अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैंने कुछ कुछ लिखा हुआ था, बट मैं अभी भूल चुकी हूँ कि मुझे क्या बोलना था। जब वैसे तो मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ, लेकिन जब कैमरे के सामने बोलना होता है तो मैं ढेर सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, सब स्किप कर जाता है, सेंटेंस बिगड़ जाता है, ऐसा ऐसा कुछ हो जाता है। कोई इधर खड़ा होकर सुन रहा है, मेरे परिवार का आदमी है वो, तो मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी, ठीक है। तो फिलहाल अच्छा अभी बंद करते हैं। अच्छा हाँ, आज मैं जा रही हूँ मार्केट, तो आज वीडियो टाइम से अपलोड हो जाएगी। आपको ये मत कह देना कि वीडियो अपलोड करने के लिए मार्केट जा रही हूँ, एक्चुअली मुझे काम है, मार्केट जा रही हूँ, इसलिए पहले वीडियो रिकॉर्ड कर ले रही हूँ। मार्केट में जाऊँगी तो मेरा ये भी काम हो जाएगा। और स्टे स्माइलिंग, स्टे हैप्पी। और नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूँगी तो मन करेगा तो देखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम में, तब तक के लिए बाय बाय।